नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सॉइल चैप्टर का ये जो चैप्टर है 10 क्लास का, जो चैप्टर फर्स्ट था, इसका हमने कुछ पार्ट जो है पहले ही बना दिया है। तो आज जो है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि सॉइल एज अ रिसोर्स मतलब सॉइल भी क्या है, यानी मिट्टी हमारा एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है, ये चीज को जानते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आप जैसा जानते हैं कि सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, बोलता है इट इज द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ। मतलब ये क्या होता है यहाँ पर दोस्त, कि यहाँ पर जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, मतलब यहाँ पर उगते हैं, यानी प्लांट हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। और हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं प्लांट पे। अच्छा ठीक है, अब ये प्लांट उगते कहाँ पर है? ये तो मिट्टी में ही उगते हैं। तो प्लांट ग्रोथ एंड टू द सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो जितने छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, छोटे छोटे, है ना, वो कहाँ रहते हैं? वो मिट्टी में ही रहते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। यानी मिट्टी में पहला बात तो हमारा क्या हो गया, मिट्टी में प्लांट भी उगते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ऑन द अर्थ। अच्छा, सॉइल इज द लिविंग सिस्टम। अब जानते हैं यहाँ पर कि मिट्टी क्या होता है बेटा, मिट्टी बनते भी है और बिगड़ते भी है। दैट फॉर रीजन इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट टेक्स टू द मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फ्रॉम द सॉइल अप टू द फ्यू सेंटीमीटर। अब जैसा कि जानते हैं यहाँ पर कि मिट्टी जो है ना, एक थोड़ा सा गहरी मिट्टी, मैंने 1 सेंटीमीटर भी जो है ना आप गहरा जाएंगे तो मिट्टी बनने में आपको दिखता है। जो हाथ में मिट्टी उठाते हैं आपको लगता है कि बहुत बहुत सिंपल है ना मिट्टी, लेकिन इस मिट्टी को बनने में बहुत साल लग गए हैं। ये याद रखिएगा, बहुत साल लग गए। अच्छा, बहुत साल, यानी ये एक मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर भी आप जो देख रहे हैं गहराई, उसको बनने में बहुत ही ज्यादा जो है समय लगा है। रिलीफ पेरेंट रॉक्स एंड द बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टू द अदर फॉर्म्स ऑफ टू द लाइफ एंड द टाइम आर टू द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब जैसे जानते होंगे कि मिट्टी जो है ना, हर एरिया का मिट्टी अपना अलग अलग है। आप जिस एरिया में रह रहे होंगे, मान लीजिए वहाँ की मिट्टी अलग है ना, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की मिट्टी अलग है। तो यानी मिट्टी जो है ना दोस्त, वो हर एरिया का अलग अलग है। वहाँ की रिलीफ जो है, वहाँ के रिलीफ मतलब होता है कि स्ट्रक्चर्स, है ना, बनावट पृथ्वी का। अब जैसा वहाँ पर पेरेंट्स रॉक होंगे, है ना, तो जैसा पेरेंट्स रॉक होंगे वैसा ही टाइप का क्या होगा, वहां पर मिट्टी भी होगा। ये चीज याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टू द सॉइल, वेरियस फोर्सेस एंड नेचर सच एज टू द चेंज द टेम्परेचर, एक्शंस फॉर टू द रनिंग वाटर, विंड एंड टू द ग्लेशियर, है ना, ये सब चीज। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको यदि बताऊं तो देखिए बहुत सारा क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर मान लीजिए एक रॉक्स है ना, तो रॉक्स है तो आप क्या देखते हैं वहां पर कि रॉक्स है तो बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होगा वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा आएगा। कभी कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर आएगा दोस्त, तो आप क्या देखते हैं वहां पर कि बहुत ज्यादा वहां पर टेम्परेचर आएगा, फिर वहां पर बारिश आएगी। और बारिश और टेम्परेचर मतलब जो है दोनों, ये मतलब टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इससे क्या होगा, वहां का जो मतलब जो चट्टान है, यानी जो वहां पर जो मतलब पहाड़ है, वो क्या होगा, कभी फैलेगा और कभी सिकुड़ेगा। अब जिससे वहां पर क्या आ जाता है, क्रैक्स आ जाता है। तो यही चीज बोल रहा है। और क्रैक्स होने के बाद वहां पर क्या होता है, वहां पर से जो है वहां पर जो विंड होती है, हवाएं होती है, जो ऊपर से मान लीजिए कि वहां से कोई नदियां बह रही है, तो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, लेके क्या करते हैं, जो है लेकर आगे बढ़ जाते हैं, कैरी ऑन करते हैं। तो रनिंग, यहाँ पर वही चीज लिखा है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखा है कि रनिंग वाटर, विंड एंड टू द ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ टू द डिकम्पोजिशन, है ना, कंट्रीब्यूट ऑफ टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो ये चीज है यहाँ पर। चलिए इस चीज को हम आपको यहाँ पर बताते हैं तो शायद हम बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये क्या है बाबू। मान के चलिए ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर रॉक्स, ठीक है। यदि हम आपको बताएं तो ये चीज हम पहले बता देते हैं। मान के चलिए ये क्या है, पहाड़, और ये क्या है, सन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर यहाँ भी आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी भी है। अब यहाँ पर भी इसका असर होगा, बात समझना। अब यहाँ पर भी इसका असर होगा। अब पानी क्या होगा, इवेपरेट होके चल जाएगा, इवेपरेट होकर ऊपर। और यही पानी क्या होगा फिर, इस पे क्या होगा, यहाँ पर बारिश भी होगा। अब ये क्या है, ये सन अंकल है, ये सन अंकल है। अब ध्यान से समझना। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर पड़ा, यहाँ पे भी टेम्परेचर पड़ा। तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर प्लस हो जाएगा। और जब बारिश होगा तो फिर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। अब इससे क्या होता है यहाँ पर
इससे ये होता है कि यहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक्स में। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक छोटा छोटा पार्टिकल्स जो होता है ना, एक छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर गिर जाते हैं। अब यहाँ से क्या होती है, नदियाँ जब आती हैं है ना, तो इसको बहा के लेके जाती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर नदियाँ क्या होगी, इससे बहा कर लेके जाएगी। ये चीज़ बात समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे थे, तो अब आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर यही चीज बोला है यहाँ पर कि इन द टेम्परेचर एक्शन एंड द रनिंग वाटर विंड एंड टू द ग्लेशियर, यानी कहने का मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने आपको दिखाया उस पे क्या होता है कि जो हवाएं आती है ना उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर चल जाती है। कभी कभी रनिंग वाटर भी जो आती है ना तो वो उस पार्टिकल्स को लेकर जाती है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि डिकम्पोजर्स एंड टू द कंट्रीब्यूट ऑफ टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, केमिकल एंड द ऑर्गेनिक चेंज विच टेक द प्लेस, मतलब वहां पर हर मिट्टी का अपना एक क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, अपना उसका केमिकल जो है यहाँ पर केमिकल एंड द ऑर्गेनिक चेंज भी होते रहेगा यहाँ पर विच टेक द प्लेस इन द देखिए। अच्छा यहाँ पर यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए क्या होगा यहाँ पर इसके पेरेंट्स रॉक जो है, यहाँ पर पेरेंट्स रॉक जैसा होंगे वहां मिट्टी भी वैसा ही होगा। वही चीज यहाँ पर बताया है यहाँ पर कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को बनने में, और क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये चीज भी बता दी आपको। और टाइम टू इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर, विंड एंड द ग्लेशियर एक्टिविटीज डिकम्पोज कंट्रीब्यूट ऑफ टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सभी चीज हम आपको पूरा बता दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ चीज में आपको कुछ नहीं बोला है यहाँ पर, फिर से हम एक बार बता देते हैं यहाँ पर क्या बोला गया कि सॉइल क्या है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सॉइल को देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि देखेंगे सॉइल को तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। बोले ठीक है, क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लांट उगते हैं और सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं अर्थ पे। अच्छा, सॉइल इज द लिविंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ मिट्टी बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। अच्छा, इट टेक्स द मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम टू द सॉइल फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ, यानी आप 1 सेंटीमीटर भी गहरी मिट्टी को आप देख रहे होंगे वो या छू के उठा रहे होंगे, तो 1 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी को बनने में भैया बहुत सारा टाइम लग जाता है। अच्छा, बोलता है कि सर मिट्टी बनती कैसे है इस चीज पे, बोलता है यहाँ पर रिलीफ हुआ, पेरेंट रॉक हुआ, बेड रॉक हुआ, क्लाइमेट। अभी देखिए यहाँ पर कि जैसा आपका जो होगा ना, जैसा मान लीजिए कि आपका ये बेड रॉक होगा, है ना, जैसा मान लीजिए आपका बेड रॉक होगा ये वाला, ठीक है, जैसा बेड रॉक होगा वैसा ही यहाँ पर टॉप सोइल होगा। यानी आप सबसे नीचे जाएंगे तो बड़ा बड़ा आपको कंकड़ पत्थर गिरेगा, आप कहीं पे खोदिएगा उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो है छोटा पार्टिकल्स देखने को मिलेगा पत्थर, और उससे भी छोटा यहाँ पर सिल्ट क्ले वाला जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे यदि आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो एकदम जो है आपको जो मिट्टी आप देख रहे हैं महीन जो कण है वो चीज आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ सोइल का, वेरियस फोर्सेस जस्ट लाइक टू द नेचुरल सच एज द चेंज द टेम्परेचर, है ना, एक्शंस ऑफ टू द रनिंग वाटर, विंड एंड द ग्लेशियर। और ये सब चीज जो है मान लीजिए जो है इस पे काम करते हैं। जो बहती हुई हवाएं होती है ना, बहती हुए जो पानी होती है, नदियां होती है, वो क्या करते हैं उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसको फिर आगे लेकर बढ़ जाती है। तो यही चीज यहाँ पर बोला गया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि सॉइल आर द, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सॉइल आर द इक्वली इंपॉर्टेंट। अब ये सॉइल जो होता है ना, सॉइल वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स टू द ऑर्गेनिक, यानी ह्यूमस एंड द इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। यानी सॉइल में आप देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक आप जान ही रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। अब बहुत सारे एनिमल्स हुआ या फिर इंसान हुआ या फिर कोई भी मरे हुए मतलब पेड़ पौधे या फिर जो भी जीव जंतु होते हैं उसको क्या करते हैं, मिट्टी में ही दफना दिया जाता है। अब वो क्या होता है कुछ दिन के बाद वहां पर आप देखेंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होता है वो मटाइल जो मिट्टी होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं बेसिकली ह्यूमस जो है ये चीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टू द फैक्टर ऑफ टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द सॉइल फॉर्मेशन, है ना। अब किस आधार पे आप मिट्टी को बांटेंगे, सर सबसे पहले तो बांटेंगे आप भाई कलर के आधार पर, उसके थिकनेस के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर। टेक्सचर क्या होगा, उसमें कंकड़ पत्थर होंगे या फिर कोई महीन कण होंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे, है ना। तो इस आधार पर, उसके एज के आधार पर, केमिकल एंड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इंडिया में कुछ मिट्टी को बांटा गया है, जिस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ मिट्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर दोस्त पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले एल्वियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। अब भैया एल्वियल सॉइल क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर
बोलता है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली सेपरेटेड एंड टू द इम्पोर्टेंट, है ना, सॉइल। जैसा कि यदि बात करें तो इस भारत में, है ना, यदि भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो मतलब भारत में जो सबसे ज्यादा फैली हुई, मतलब जो देखे जाएंगे जो मिट्टी है वाइडली स्प्रेडेड एज द इम्पोर्टेंट सॉइल, ये एलुवियल सॉइल ही है। भारत में सबसे ज्यादा एरिया में आपको एलुवियल सॉइल ही मिलेगा, ये याद रखिए। और सारी मिट्टी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मिट्टी है। क्यों है? बोलता है इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर टू द मेड ऑफ टू द एलुवियल सॉइल। हम आपको मैप में सारा चीज दिखाएंगे, याद रखिएगा। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये याद रखिएगा एलुवियल सॉइल के से ही मिलकर बना हुआ है। अच्छा, दिस हैव बीन टू द डिपॉजिटेड बाय टू द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये मिट्टी बना कैसे है? आप जैसा कि जानते हैं, दोस्त, कि चलिए हमारी ये मिट्टी बना कैसे है, ये चीज हम बताते हैं। हाँ, ये मिट्टी बना कैसे है ये चीज हम आपको बताते हैं। देखिए ये मिट्टी कैसे बना। जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, मान लीजिए, ठीक है। ये मिट्टी बना कैसे है ये चीज हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज मैप में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मिट्टी कैसे बना, इस चीज को हम बता रहे हैं आपको। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर यहाँ से एक गंगा नदी निकलती है, ठीक है, और यहाँ से इंडस रिवर निकल जाती है, और यहाँ से एक जो है ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ऐसे करके आती है। अब तीन रिवर यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे। मैंने फिर से कहा आपको कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, और ये क्या है, इंडस रिवर। ये 3 रिवर जो है ना, ये 3 रिवर जहां जहां जाती है, यानी नदियां जहां जहां जाती है, अपने साथ में क्या लेके जाएगी दोस्त? अपने साथ में सेडिमेंट लेके जाएगी। याद रखिए क्या लेके जाएगी? सेडिमेंट लेके जाएगी। और जहां जहां ये सेडिमेंट जाएगा बेटा, याद रखना, ये सेडिमेंट जहां जहां जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, ये एलुवियल सॉइल बनेगा। और अपने साथ में सेडिमेंट लेके जाएगा तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, ये मिट्टी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होगा। तो ये चीज हम आपको बता दिए कि ये नदी जो है ना दोस्त, ये क्या होता है, ये नदी जो है, नदियों के द्वारा जो लाया गया सेडिमेंट्स है, उसी के द्वारा ये जो है एलुवियल सॉइल बनता है। तो ये चीज आपको बता दी है यहाँ पर कि दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय टू द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। कौन कौन सा सर? एक इंडस है, एक गंगा है, और तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र। दिस सॉइल्स आल्सो टू द एक्सटेंट इनटू द राजस्थान। भैया ये राजस्थान वाला एरिया में भी है, गुजरात वाले में भी है, और नैरो कॉरिडोर, ठीक है, मतलब राजस्थान गुजरात का भी नैरो कॉरिडोर जो है वहां पर मिलता है। Alluvial soil is also found up to the eastern coastal plains, particularly up to the delta of to the Mahanadi and to the Godavari, Krishna and the Kaveri river। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये सब चीज कुछ जो रिवर्स है, ये जो है आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही मिलता है ना। जो मतलब नदियां का जो डेल्टा वाला एरिया होता है, डेल्टा क्या होता है, कुछ नहीं है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। आप देख लीजिए, यहाँ से नदी आ रही है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में बढ़ जा रही है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली डेल्टा बोलते हैं। चलिए हम आपको पिक्चर्स भी दिखा देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि एक नदी, ये वाला आप पिक्चर्स देख पा रहे हो, तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्टल वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, वेस्ट वाला पार्ट में। और ये गुजरात और महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये जो है मिट्टी पाई जाती है। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज भी बता दिया हम आपको कहाँ कहाँ पर है ये प्लेन्स, पर्टिकुलरली इनटू द डेल्टा एंड द महानदी ऑफ टू द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर, ये यहाँ पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, द एलुवियल सॉइल ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रपोर्शन। क्या क्या होता है भाई यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर एलुवियल सॉइल, मैंने पहले ही आपको कहा कि भारत में सबसे ज्यादा जो मतलब एरिया में फैला हुआ है वो एलुवियल सॉइल है। सर एलुवियल सॉइल में ऐसा क्या है जो वेरियस इसमें प्रोपोर्शन में होता है? क्या सैंड होता है, सिल्ट होता है, और क्ले होता है। अब आप बोलेंगे भाई ये सैंड क्या है, क्ले क्या है ना, और ये मतलब जो है सिल्ट क्या होता है, ये पहले बताइए। चलिए ठीक है, बताते हैं। एज वी मूव फ्रॉम टू द आइलैंड टूवर्ड्स टू द रिवर वैली, यानी नदियां अपने साथ, जब नदी जो होती है ना, नदियां जब आती है तो अपने साथ में ये चीज भी लेके आती है, सैंड, सिल्ट और जो है क्ले भी लेके आती है। अब ये भी क्या होता है, ये भी चीज हम चलिए आपको बता देते हैं। सैंड और जो है ये सिल्ट, ये सब क्या होता है, ये सब सारा चीज हम आपको बता देते हैं कि क्या है नहीं है, ये चीज भी बता देते हैं। चलिए आप यदि ये देख पा रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब देखिए मिट्टी में जो होता है ना दोस्त, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सिल्ट होते हैं, कुछ क्ले होते हैं। सैंड थोड़ा बड़े बड़े होते हैं टुकड़े, सिल्ट उससे थोड़ा सा महीन होते हैं,
और क्ले जो होता है ना बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे आकार के होते हैं, और यदि तीनों मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये क्या है दोस्त, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है आप ही बताइए। ये तो आप बालू देख रहे हैं है ना, तो सैंड है, सिल्ट है, और ये क्या है दोस्त, क्ले है। क्ले बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होता है, तो ये चीज भी हम आपको दिखाने का जो है प्रयास किए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस अब आपको बता दे कि सैंड, सिल्ट और क्ले में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए सैंड क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लार्ज इन साइज में होता है, देखिए लार्ज इन साइज, ठीक है, लार्ज इन साइज में होता है। अब यहाँ पर देखिए सिल्ट में क्या है, यहाँ पर फिर मीडियम इन साइज, थोड़ा सा इससे क्या होता है मीडियम साइज होता है, और क्ले का क्या होता है यहाँ पर देखिए वेरी फाइन इन साइज। आई होप कि ये चीज आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है, लार्ज स्पेस बिटवीन टू द पार्टिकल्स। यहाँ पर देखिए मीडियम स्पेस होगा, और यहाँ पर देखिए स्मॉल स्पेस होगा। और ये क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं सर, नॉन स्टिकी, क्या ये सैंड की बात कर रहे हैं। और यदि सिल्ट में देखेंगे तो ये भी नॉन स्टिकी होता है, लेकिन आप ये देखेंगे तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर में ये हार्ड होता है व्हेन ड्राई, जब सूख जाते हैं है ना तो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ये चीज भी आप देखिए है ना। यहाँ पर देखिए गुड ड्रेनेज एबिलिटी, यहाँ पर देखिए मीडियम ड्रेनेज एबिलिटी, और 5 नंबर इट इज स्वेल एंड टू द स्ट्रीम, है ना, ये चीज है। पुअर ड्रेनेज होता है इसमें, गुड वाटर इसमें होल्डिंग कैपेसिटी होता है। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए क्ले में क्या होता है, गुड वाटर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, इसमें पानी जो है रोकने का क्षमता बहुत ही ज्यादा मतलब होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा। समझ पा रहे कि नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है दोस्त, अब मान लीजिए क्या है, बड़ा बड़ा पत्थर है तो उसके बीच में होल्ड रहेगा, बहुत ज्यादा पानी तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा, स्पेस रहता है तो पानी तुरंत नीचे हो जाएगा, तो इसीलिए इसका क्या बोला गया है कि वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है दोस्त वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आई होप कि ये चीज भी आप समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए, ठीक है, तो ये चीज भी बता दी। और कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, तो सैंड, सिल्ट, क्ले भी बता दी। एज वी हैव टू द मूव inlands towards to the river valley, soil particles appear to the some what bigger in the size। अब क्या बोलता है, ये चीज ध्यान से रखिए कि मान लीजिए कि आप नदी से ना पहाड़ की तरफ जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये मान के चलिए आपको हम ये चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ चीज ये चीज देख पाएंगे तो हम समझा पाते। तो देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, अब पहाड़ से थोड़ा सा इधर आइए, तो आप जितना दूर जाएंगे ना यहाँ पर, है ना, आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नहीं, ये फुट हिल्स बोलते हैं, ये पहाड़ का नीचे क्या है, ये फुट हिल्स। अब यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पार्टिकल्स क्या मिलेगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स मिलेगा, फिर यहाँ पर छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलेगा, ध्यान से समझना, है ना, और यहाँ पर क्या होंगे, और ज्यादा छोटा छोटा पार्टिकल्स होंगे। ये समझ पा रहे हैं, ये सब आई होप की बोलता है कि यहाँ से आप जितने दूर जाते जाएंगे, है ना, मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पर है, सपोज दैट कि हम यहाँ पर है, आई होप की ये चीज दिख रहा है। अब भाई यहाँ से हम धीरे 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 करके जितना आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो जो पत्थर के कण होंगे ना, जो स्टोन जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे। आई होप कि ये चीज भी हम आपको समझा दिए, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर यदि होगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये वाला एरिया देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर नीचे में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा कंकर पत्थर होगा, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हिमालय फुटहिल्स के पास में या भावर प्रदेश बोला जाता है, हिमालय के पास में, और यही वाला तराई एरिया है। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कंकर पत्थर ज्यादा होंगे। चलिए थोड़ा सा एक बार हम लोग एल्वियल सॉइल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं यहाँ पर कि एल्वियल सॉइल क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये चीज हम आपको बताई थी, सॉइल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अपर सेक्शन एंड द फाइनेस्ट ऑफ द डेल्टा, ये क्या होता है, लाइट होते हैं, डार्क, लाइट टू डार्क कलर होते हैं, और इसमें पोटाश का परसेंटेज और ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। पुअर क्या चीज, इसमें मिट्टी में कमी क्या होती है बेटा, कमी होते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन, याद रखिएगा, फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ही कमी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फर्टाइल, गुड फॉर टू द ऑल क्रॉप्स, यहाँ पर खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों उगा सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों उगा सकते हैं, और इसमें राइस भी उग सकता है, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट। ठीक है, एरिया आपको दिया गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मतलब ये बेसिकली जो प्लेन्स वाला रीजन है वो वहां पर होता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये भी लाए आपके लिए, लाइट ग्रे कलर में होता है, यहाँ पर राइस, व्हीट भी उगा सकते हैं, है ना। और इसको जो है बेसिकली एल्वियल सॉइल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर वाली मिट्टी में बांटा गया है। ये देखिए यहाँ पर गुड फॉर टू द, यहाँ पर जो बोलता है इसमें क्या क्या होता है, रिच इन द पोटास एंड टू द फॉस्फोरिक एसिड, मतलब पीपी जो है, पीपी यानी पोटास एंड टू द फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा इस मिट्टी में, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। फाइन टू जो है यहाँ पर टेक्सचर होता है, सिल्ट, सैंड और क्ले का यहाँ पर होता है, हाईली फर्टाइल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर,
तो ये चीज हम आपको बता दिए कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बता दिए कि ये इन द अपर, यहाँ पर क्या बोलता है कि इन द, यहाँ पर बोलता है कि इन द अपर रीच ऑफ टू द रिवर वैली, मतलब रिवर वैली से आप अपर एरिया में जाएंगे, थोड़ा सा अपर एरिया में जाएंगे तो क्या होता है, नियर द प्लेस ऑफ टू द ब्रेक स्लोप द सॉइल्स आर टू द कोरस एंड सच एज सॉइल आर टू द मोर कॉमन इन टू द, ठीक है, पिगमेंट क्लेम्स सच एज टू द द्वार, चोज एंड तराई। तो ये चीज तो हम आपको बता ही दे रहे हैं कि ये क्या होता है, द्वार क्या होता है, चोज क्या होता है, और जो है तराई क्या होता है, ये सब सारा चीज हम आपको बता देंगे। लेकिन ये चीज इससे पहले आप समझ गए होंगे कि अपर रीच ऑफ द रिवर वैली इन नियर द प्लेसेस ऑफ टू द ब्रेक ऑफ द स्लोप सॉइल आर टू द जो होता है कोरस सच एज द सॉइल्स आर द मोर कॉमन इन टू द पिगमेंट सॉइल। पिगमेंट सॉइल क्या होता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। पिगमेंट सॉइल मतलब वो होता है कि फुट हिल्स, मतलब पहाड़ के जो नीचे वाला एरिया है ना उसी को क्या ये मान लीजिए फार है और ये वाला, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है ना इसको बोलते हैं क्या, पिगमेंट सॉइल बोलते हैं, ठीक है, पिगमेंट सॉइल बोलते हैं। ये चीज आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या बताते हैं कि ये द्वार क्या होता है सर बता दीजिए, चोज क्या होता है, तराई क्या होता है, ये सारा चीज हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा द्वार चोज, थोड़ा सा द्वार के बारे में देखते हैं। द्वार के बारे में देखिए, द्वार क्या होता है, ये कहाँ होता है, बेसिकली पश्चिम बंगाल असम के उत्तरी हिस्से में बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, द्वार का मतलब ही होता है दोस्त, यहाँ पर आप देख लीजिए द्वार का मतलब ही क्या होता है, द्वार का मतलब होता है द्वार का मतलब होता है दरवाजा, और क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय के मैदानों के आने वाले का ही रास्ता है, मतलब बताए ना कि आपको द्वार मतलब नीचे होता है, नीचे वाला एरिया। कैसा होता है ये इलाका, बहुत ही हरा भरा होगा, नदी नाले के बहते हुए यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ जमीन होते हैं, खेती के लिए बढ़िया होता है। और ये मतलब खास क्यों है, यहाँ से भारत भूटान का रास्ता भी निकलता है, ये याद रखिएगा। चोज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चोज क्या होता है। देखिए चोज वे छोटे छोटे अस्थायी नाले वाले या धाराएं जो बरसात के समय में पहाड़ों से तेजी से पानी भरकर निकलकर मैदानों में आती है। चोज कहां से निकलती है भाई, देख लीजिए पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक पर्वत। कब बनता है ये, केवल बारिश के मौसम में, मानसून में बनता है। पानी कैसा होता है भैया, बहुत तेज होता है, गंदा होता है और मिट्टी बता हुआ आता है। खेतों को नुकसान पहुंचता है क्या, हाँ बिल्कुल, खेत मतलब मिट्टी का कटाव होता रहता है जिससे खेती खराब हो जाती है। तराई वाला एरिया हम बता दिया आपको कहाँ है, नेपाल की सीमा के नीचे है, खासकर उत्तर बिहार, उत्तराखंड, ये सब। कैसा इलाका, बहुत ही नम और गीला इलाका है, यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं और बारिश और नदियों के कारण जल भरा होता है। क्या होता है यहाँ पर चावल, गन्ना, गेहूं खेती कर सकते हैं। यहाँ घने जंगल पहले थे और ज्यादा खेती भी होती है। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि तराई क्या है, तराई रीजन क्या है, चोज क्या है ना, ठीक है, चोज क्या होता है और द्वार क्या होता है, ये चीज हम आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने यहाँ पर बुक्स के पास में। अब ये चीज पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी साइज, मतलब आप मतलब साइज के आधार पर तो देख ही लिए, साइज के आधार पर देख लीजिए, यहाँ पर साइज के आधार पर देखने के बाद यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ देयर द ग्रेन्स। साइज के आधार पर हम लोग देख लिए, साइज के आधार पर देख लिए, यहाँ पे लिखा है कि साइज एंड कंपोनेंट्स के आधार पर भी सॉइल्स को देख चुके हैं। ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन टू द बेसिस ऑफ देयर द एज। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं भाई कि एलुवियल सॉइल एज के आधार पर, यानी उम्र के आधार पर जो है किसने कैटेगरी में बांटा गया दोस्त, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। अकॉर्डिंग देयर द एज एलुवियल सॉइल कैन बी द क्लासिफाई इनटू द एलुवियल, एक बांगर जो न्यू एलुवियल सॉइल का रहा था, और खादर को बोला जाता है यहाँ पर बांगर, बांगर को न्यू यहाँ पर एलुवियल सॉइल एंड द न्यू एलुवियल सॉइल टू द खादर, सॉरी माफी चाहते हैं, यहाँ पर ओल्ड जो होता है ना, ओल्ड मिट्टी, इसको बांगर बोला जाता है और न्यू वाले को क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। द बांगर सॉइल एज टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कंकर, मतलब क्या है नहीं है, ये चीज सारा चीज को हम लोग थोड़ा सा इसी पीडीएफ के माध्यम से ही समझते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए ये वाला पहले देख लीजिए, इसको तराई एरिया बोला जाता है। अभी हम आपको बता रहे थे ना तराई वाला एरिया, ये यही वाला एरिया देख लीजिए, पहाड़ के नीचे ठीक यहाँ पर ये वाला तराई वाला एरिया। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर हम बताएं आपको कि ये हिमालय है और हिमालय के नीचे में यहाँ पर क्या होता है, भावर प्रदेश होता है। भावर के बाद क्या है, ये तराई होता है, तराई वाला एरिया। अब देखिए ये नदी है, नदी है यहाँ है, नदी के ठीक पास वाला जो एरिया होता है इसको खादर बोलते हैं, और ये क्या होता है, बांगर, बांगर ये वाला एरिया, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब नदी के जस्ट पास में जो होगा ना एरिया, आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि नदी बहती हुई आ रही है, ये नदी आपको दिख रहा होगा, नदी के जस्ट पास में क्या है आप ही बताइए, नदी के जस्ट पास में क्या है, ये खादर। ये भैया खादर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, नदी अपने साथ में आएगी ना, तो ऐसा समझिए जहां जहां आएगी, ये बाढ़ वाले एरिया में आती है खासकर, तो जो एरिया में आएगी ना ये मिट्टी, ये क्या करते हैं, एक नए चादर बिछा के जाती है, क्या चीज का, सेडिमेंट्स का। अब ये रिवर जब आएगी तो अपने साथ में क्या लेके आएगी, एक सेडिमेंट्स बिछा देगी, जिसको खादर वाला एरिया बोलते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहे होंगे। हम क्या बोले कि नदी के जस्ट पास वाला एरिया, जस्ट पास वाला एरिया मतलब जहां जहां नदी आ रही है और अपने साथ में सेडिमेंट फैला के जा रही है। आई होप कि समझ में, नदी आ रही है और सेडिमेंट जो है फैला के जा रही है, तो उसको बोलते हैं खादर वाला एरिया।
और जहां सेडिमेंट्स नहीं पहुंच पा रहा है उसको बोलते हैं बांगर। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत ही बड़े बड़े कंकर पत्थर होंगे, बहुत बड़े बड़े, और यहाँ पर छोटे छोटे कंकर पत्थर होंगे। अब ये क्या होगा, नॉन फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल उतना नहीं होगा जितना ये होगा, याद रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है बांगर को क्या बोला जाता है, ओल्ड ओल्ड पुराना पुरानी यहाँ पर जो एलिवियल। और इसको खादर जो है ना, खादर मतलब पास में है, ठीक है। तो खादर जो होता है ना वो न्यू एलुवियल सॉइल माना जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये पिक्चर्स आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चीज, अब यहाँ पर देखिए ये नदी है मान लीजिए, तो नदी के जस्ट पास वाला एरिया कौन सा है, ये वाला नदी के पास वाला ये क्या है, खादर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नदी अपने साथ आएगी और एक चादर बिछा के चल जाएगी हर साल। चादर मतलब क्या, जिसका सेडिमेंट्स, और जितना बार भी सेडिमेंट्स होगा यहाँ पर तो वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। तो ये भी बता दिया आपको। और बांगर क्या होता है ये बता दिए कि यहाँ पर क्या होता है, एक बार मतलब बहुत पहले यहाँ पर ये सेडिमेंट्स बिछाया गया होगा तो ये उतना फर्टाइल नहीं होते। ये चीज भी हम आपको बता दिए। आगे बढ़ जा रहे हैं, और कुछ है क्या यहाँ पर। हाँ, खादर और बांगर के बारे में ये चीज भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए रिवर है, रिवर है ना, रिवर के पास वाला एरिया खादर और यहाँ पर बांगर। ये चीज भी हम आपको बता दिए, बहुत अच्छे से बता रहे हैं भाई। देख लीजिए पिक्चर कितना कहाँ कहाँ से लाए, ठीक है। और ये एरिया तराई वाला, और ये क्या है, बांगर। बांगर भाबर वाला एरिया, फिर तराई वाला, फिर बांगर हो जा रहा है, खादर हो जा रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं रिवर, रिवर बह रही है। रिवर के जस्ट पास वाला एरिया जो है ये खादर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है यहाँ पर, इसकी फर्टाइल जो होती है, इसकी फर्टाइल बहुत ज्यादा होती है। इसकी फर्टाइल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसकी फर्टाइल जो होती है ना बाबू, ये कम होती है, ठीक है। फर्टाइल इसकी ज्यादा होती है, ये चीज। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर भी देख लीजिए बांगर और खादर का। बांगर रेफर एज टू द ऑल एल्यूवियल डिपॉजिट, यहाँ पर देख लीजिए न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट। बांगर लाई एवो, यहाँ पर रुकिए इसको हटा देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मीनिंग में देख लीजिए यहाँ पर, बांगर रेफर एज टू द ऑल एल्यूवियल डिपॉजिट्स। यहाँ पर ये पुराना वाला है ना। और ये खादर देख लीजिए, खादर क्या है, न्यू एल्यूवियल सॉइल। बांगर लाई अबव टू द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, और ये खादर क्या है, लाई ओवर टू द बांगर, है ना। ये चीज भी बता दिया आपको। खादर एट द रीस्टोर्ड एवरी ईयर, और यहाँ पर खादर जो मिट्टी है ना, यहाँ पर क्या देखते हैं, हर साल ये क्या होता है, रीस्टोर होते रहता है ना। तो ये चीज है। ये इट इज नॉट टू द फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, ये एग्रीकल्चर के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, इट इज द वेरी फर्टाइल एंड टू द गुड फॉर टू द, यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये एग्रीकल्चर के पर्पस से ये वाली मिट्टी जो है ना, माना खादर, खादर मतलब क्या, ये नदी के जस्ट पास वाला जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाए। तो खादर और बांगर हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए, ठीक है। खादर और बांगर हम बहुत अच्छे से आपको ये चीज बता दी, है ना। अपार्ट फ्रॉम टू द साइज, हाँ तो ये चीज बता दी। साइज के आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर ये भी चीज देख लीजिए, बोलता है कि देन द खादर एंड इट हैज टू द मोर, यहाँ पर देख लीजिए, है ना ये चीज। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर खादर एज टू द मोर फाइन पार्टिकल्स, ये चीज ही यहाँ पर बताना चाहे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर कि इट हैज द मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट मोर फर्टाइल ऑफ टू द बांगर। यानी जो जो बांगर है ना, बांगर से बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है कौन, खादर मिट्टी। और यहाँ पर बोला जाता है कि एल्वियल सॉइल आर टू द होल आर द वेरी फर्टाइल। एल्वियल सॉइल में क्या होता है, होल आर द वेरी फर्टाइल, मतलब एल्वियल सॉइल वैसे फर्टाइल तो होते ही है, और मोस्टली दिस सॉइल्स आर टू द कंटेंट, यहाँ पर क्या देखते हैं, एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ टू द पोटास होते हैं। उसमें क्या क्या परसेंटेज होता है, तो हमने पहले ही बता दिया आपको, पोटास भी होते हैं यहाँ पर, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, और लाइम भी होता है। तो इसको आप याद रखिएगा पीपीएल से, भैया पी फॉर क्या, पोटास, पी फॉर फास्फोरस, और एल से लाइम। विच आर टू द आइडियल फॉर टू द ग्रोथ ऑफ टू द सुगर केन, पैडी, है ना, व्हीट एंड टू द अदर क्रेल पल्स क्रॉप्स। मतलब कुछ कुछ दालें के लिए भी फेमस होता है ना, व्हीट के लिए फेमस है ना ये चीज, सुगर केन जो गन्ना के लिए है, मकई के लिए पीढ़ी। इट्स लॉट ऑफ द हाई फर्टिलिटी रीजन इट ऑलवेज सॉइल आर टू द, ठीक है, इंटेंसिविटी कल्टिवेटेड एंड टू द डेंस पॉपुलेशन। अब जैसे जान लीजिए कि ये क्या है, मिट्टी, ये मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। और जहां जहां ये फर्टाइल होंगे दोस्त, तो फर्टाइल होंगे तो आप ही जानते हैं कि ये फर्टाइल होंगे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी, यहाँ पर फर्टाइल होंगे तो लोग यहाँ पर आके बसेंगे, है ना, बात समझ, क्योंकि पानी आ रही है, जहाँ लोग वहीं पर बसेंगे जहाँ पर पानी अच्छी है। पानी अच्छी आ रही है तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा, और पानी यदि आ रही है तो अपने साथ में सेडिमेंट्स भी लेके आ रही है, तो सेडिमेंट लेके आ रही है तो यहाँ पर क्या है, नए नए एक चादर सेडिमेंट्स का बिछते जाएगा और यहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ेगा।
समझ रहे बात? तो जहां जहां ये मिट्टी होगा आप समझ जाइए कि वहां वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा। ये चीज वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो ऐसा रीजन है यहाँ पर जहां पर डेंस पॉपुलेशन होगा। याद रखिएगा, डेंस मतलब घना, घने, मतलब एरिया क्या होगा, बहुत ही घना होगा, वहां पर लोग बहुत ज्यादा रहना पसंद करेंगे क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये चीज ड्रायर एरिया आर टू द मोर टू द एल्काइन एंड कैन बी द यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आफ्टर टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। और ये मिट्टी जो बोलता है कि मोर एल्काइन, कभी कभी ये मोर एल्काइन बहुत ही ज्यादा एल्काइन नेचर के हो जाते हैं, तो इसको जो है एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट के जरिए फिर इसको ठीक भी किया जा सकता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा आप, ये चीज हम आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में देख लेते हैं कि ब्लैक सॉइल क्या है। अब देख लीजिए ब्लैक सॉइल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि दिस सॉइल आर द ब्लैक कलर एंड ऑल्सो टू द नोन एज टू द रॉगेड सॉइल। सबसे पहले तो ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक इन कलर होते हैं मिट्टी, और ये जो होता है इनका अदर नाम क्या है, इस मिट्टी का रेगुर मिट्टी है। ब्लैक सॉइल इज द आइडियल फॉर टू द क्या भैया, कॉटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए याद रखिएगा इनको क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। ये याद रखिएगा, मतलब समझ में आ गया कि काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। बोले ठीक है सर, ये कॉटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना, कॉटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इट इज बिलीव दैट टू द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विथ टू द पैरेंट रॉक मटेरियल आर टू द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। सर ये ब्लैक सॉइल बनते कैसे हैं, ये सारा चीज हम बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ द सॉइल टाइपिलिटी ऑफ टू द डेक्कन ट्रैप। अब ये डेक्कन ट्रैप क्या है, नहीं है, ये सारी चीज को हम एक बार थोड़ा सा, चलिए एक बार बता ही देते हैं हम आपको, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, चलिए अब यहाँ पर हम आपको ब्लैक सॉइल के बारे में सबसे पूरा जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल इज द फॉर्म बाय टू द वेदरिंग ऑफ द लावा। अब जैसा कि जानते हैं यहाँ पर कि वेदरिंग ऑफ जो लावा है ना, वेदरिंग ऑफ लावा की वजह से यहाँ पर क्या होता है, द ब्लैक सॉइल ऑफ द फॉर्म ऑफ टू द वेदरिंग ऑफ टू द लावा। मतलब जो आप जानते हैं कि जब ये वोल्केनो होता है तो वोल्केनो होता है तो वहां पर क्या होता है, मैग्मा ऊपर से निकलती है, और जब मतलब जम जाती है तो फिर क्या होता है, लावा होता है, लावा। और यहाँ पर बोलता है कि लावा इग्नियस रॉक्स एंड टू द कूलिंग द लावा आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन। वही चीज हम बोलता है कि वोल्केनिक इरप्शन होगा, और दोस्त जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो आप जानते हैं कि मैग्मा जो है बाहर निकलती है लावा के फॉर्म में। अच्छा ठीक है, वेदरिंग ऑफ द लावा रॉक्स ड्यू द केमिकल डिकम्पोजिशन एंड द फिजिकल डेस्टिनेशन ऑफ टू द रॉक सॉइल। ठीक है, तो ये चीजें होता है यहाँ पर। अच्छा हिंदी में भी यहाँ पर बता देते हैं काली मिट्टी कैसे बनती है। इसका मिट्टी जो है ये मिट्टी काले रंग की होती है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है कपास उगाने के लिए, कपास यानी कॉटन के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है, इसीलिए इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी, भारत में ये मिट्टी जो होता है ना डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप मतलब एरिया है महाराष्ट्र वाला, एमपी वाला, गुजरात वाला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बोले ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं ये बनती कैसे है भाई। ये बनती कैसे है ये चीज बता दीजिए आप थोड़ा सा। तो ये चीज देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कैसे लिखा है यहाँ पर, ये चीज भी बता दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए ज्वालामुखी लावा चट्टानों के टूटने यानी वोल्केनिक जो होता है ना, वोल्केनिक प्रोसेस के द्वारा ये चट्टान क्या होते हैं, क्रॉक्स मतलब जो है उसके जो जो चट्टान होते हैं वो क्या होता है उसमें फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद हजारों साल की प्रक्रिया से ये बनी है, इसलिए इसे लावा सॉइल भी बोला जाता है। याद रखिए ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल भी है, लावा सॉइल भी है। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में देख लेते हैं भैया। रंग क्या है इसका, काला और गहरा होता है। पानी रोकने की क्षमता होती है क्या, बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि यह मिट्टी चिपचिपी होती है। ब्लैक सॉइल क्या होता है, स्टिकी सॉइल होती है, और ये स्टिकी होने की वजह से पानी क्या होता है, होल्ड कर सकता है। याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मिट्टी क्या होती है, बहुत चिपचिपी होती है, स्टिकी टाइप की, और चूंकि स्टिकी होती है ये पानी को क्या करता है, होल्ड करके रख सकता है। कौन, ब्लैक सॉइल। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो भैया इसमें चूना होते हैं, लाइम होते हैं, लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप बुक में देख लीजिएगा। और जैविक पदार्थ में यहाँ पर जैविक पदार्थ कम होते हैं, यानी इसमें जो है ये सब चीजें हैं। ठीक है, अच्छा किस फसल के लिए मेन है भैया, यहाँ पर कपास उगा सकते हैं, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ये सब सारे चीज उगा सकते हैं, ये चीजें। अब कृषि में, एग्रीकल्चर में देखिए ये चीज भी बता दी, यह मिट्टी को, या मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक के रख सकती है। यह मिट्टी जो है ना पानी को क्या कर सकती है, लंबे समय तक रोक के रखती है। सूखे क्षेत्र में भी ये खेती संभव है, सिंचाई इरिगेशन की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि पहले ही मतलब बता दिया कि ये मिट्टी क्या होती है, चिपचिपा स्टिकी टाइप की होती है, पानी होल्ड करके रखती है, तो इसमें भाई इरिगेशन के टाइम बहुत ज्यादा इरिगेशन आपको करना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज भी बता दी। और ये मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक सकती है सूखे क्षेत्र में, यही सब चीज बता दी। इसमें कई प्राकृतिक खनिज भी होते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी बता दी। ठीक है, फसल उगाने के लिए ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं होती है इसमें, और कम लागत में भी खेती हो जाती है ब्लैक सॉइल में।
तो ब्लैक सॉइल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक सॉइल बनता कैसा है। तो सर वैल्केनिक इरप्शन होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, वही लावा क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा, और वही एक तरह से बात क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद वही जो है वहां पर जो है वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्टेड हो जाएगा। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए फेमस होता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। कॉटन रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, और यहाँ पर ये क्या बोले, लावा सॉइल भी बोला जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। और कुछ है क्या भाई? हाँ जी, ये चीज भी देख लीजिए। ये चीज आपने यही चीज बताया कि मैग्मा क्या होता है, इरोजन होता है, और यहाँ पर जहां पर यहीं पर जो आपको कूल डाउन होगा ना, तो यहाँ पर ही क्या बन जाने लगते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल ही बन जाते हैं। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि गहराई जो है, गहराई तक उपजाऊ होती है, इसकी परतें जो होती है ना बहुत ही गहरी होती है, ठीक है, और बहुत गहरी होती है। तो लंबी जड़ों वाली फसल यहाँ पर, जैसे कपास, तो कपास जो कॉटन जो प्लांट्स होते हैं ना, कॉटन को ही हिंदी में कपास बोला जाता है। तो जो कॉटन प्लांट होते हैं उसकी जड़ें क्या होती है, जो लंबी होती है, जो रूट्स होती है, और क्योंकि इसकी परतें बहुत ही गहरी होती है, तो फसलें सूखे समय में भी जमीन से पानी ले लेती है। याद रखिए कि ये क्या होते हैं, सूखे के टाइम में, मतलब जो ड्राई सीजन में भी ये पानी ले लेती है। ये चीज बताएं। और ये क्योंकि ये मिट्टी ज्यादा सालों तक बिना खराब हुए उपयोग हो सकती है, इसलिए इसे सस्टेनेबल सॉइल भी बोला जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया कि ब्लैक सॉइल के बारे में, कि ब्लैक सॉइल कैसे, क्या नहीं, सारा चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। बाकी ये चीज तो हम आपको बता ही दिए थे बांगर और खादर के बारे में। तो ये चीज भी आप देख लीजिए एज के आधार पर, ये वेरी ओल्ड सॉइल है, ये फ्रेश है, फार फ्रॉम टू द रिवर, हायर लैंड, ये क्लोजर रहता है रिवर के साथ में, फर्टिलिटी बहुत ही कम रहता है, ये बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ये चीज देख लीजिएगा, ये होल्ड्स कर सकता है लॉट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। ये चीज और कुछ नया चीज नहीं है। चलिए तो ये चीज भी हम आपको बता दिए, ब्लैक सॉइल के बारे में बताइए, यहाँ तक में किसी को डाउट है? अच्छा, कौन कौन सा रीजन है सर, बता दिए ब्लैक सॉइल के बारे में, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो पैरेंट रॉक मटेरियल आर टू द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल, ये चीज भी बता दिए। बेसाल्ट बता दिए कौन सा रीजन है, बेसाल्ट रीजन सेपरेटेड ऑन और द नॉर्थ। डक्कन ट्रैप प्लेट्यू हम बता दिखा भी दिया आपको, डक्कन ट्रैप प्लेट्यू, और मिड अप टू द लावा फ्लो, दे आर टू द कवर टू द प्लेट्यू अप टू द महाराष्ट्र। ये कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र वाला एरिया मालवा, मध्य प्रदेश है ना, और छत्तीसगढ़, एक्सटेंड फ्रॉम टू द साउथ ईस्ट टू द डायरेक्शन लॉन्ग ऑफ टू द गोदावरी एंड टू द कृष्णा वैली। तो ये सब चीज एरिया में आपको पाया जाता है, ये चीज भी हम आपको बता दिए। तो चलिए थोड़ा सा एक बार हम एरिया भी देख लेते हैं, डक्कन ट्रैप वाला। ये चीज देखिए, यहाँ पर इसी को बोला जाता है बेसिकली, यहाँ पर डक्कन ट्रैप बोला जाता है। जो अभी हम बता रहे थे ब्लैक सॉइल कहाँ होता है, तो ये ब्लैक सॉइल कहाँ होता है, डक्कन ट्रैप में होता है। देख लीजिए ये डक्कन ट्रैप है, यही वाला एरिया, ठीक है। और ये वाला एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा था मालवा वाला एरिया, है ना, अभी आप जो पढ़े थे सौराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, मालवा, सौराष्ट्र, है ना, ये सब चीज आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ही जो है बेसिकली ये मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी, और भी बहुत सारा चीज। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को अब देख लेते हैं। तो आप समझ में आ रहा है कि ये महाराष्ट्र वाला एरिया कहाँ है। तो यहाँ तक आपको बता दी कि ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, और उसके बाद ये सौराष्ट्र वाला हो गया, मालवा वाला, एमपी वाला एरिया, है ना, छत्तीसगढ़ वाला, और एक्सटेंड फ्रॉम टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग टू द गोदावरी एंड टू द कृष्णा वैली। मतलब जहां जहां ये कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर भी बहती है, वहां पर भी आपको काली मिट्टी देखा जाता है। तो ये चीज आपको बता दिए, बेसाल्ट रीजन क्या है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर है यहाँ पर। द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ टू द एक्सट्रीमली फाइन, ये भी आपको बता दिए कि ब्लैक सॉइल क्या होते हैं। हाँ, तो ये चीज भी हम आपको बता दी कि ब्लैक सॉइल होता है ना, मेड ऑफ टू द एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, क्ले मटेरियल होते हैं। दे आर टू द विल नो ऑफ टू द कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर। ये क्या मैंने पहले बता दी, ये मॉइस्चर को क्या करते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टिकी होते हैं, चिपचिपी, है ना। इन एडिशन दे आर टू द वेरी रिच इन टू द सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज टू द, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमने पहले ही आपको बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट होते भैया, इसमें मैग्नीशियम, पोटास एंड टू द लाइम, ये सब सारी चीज होता है। पीपीएल हमने आपको बताया था अभी, पी बताया था ना, नहीं इसका नहीं बताया था मैंने, एल्वियल सॉइल का बताया था। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और पोटास भी होता है, और लाइम भी होता है। अच्छा, तो क्या बोला जाता है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा, अच्छा ये मिट्टी भी आप देख लीजिए यहाँ पर, ये मिट्टी आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा, है ना। और ब्लैक सॉइल देख लीजिए कहाँ कहाँ पर होता है। तो ब्लैक सॉइल आप यदि देखेंगे तो देख लीजिए इस मिट्टी को, ब्लैक सॉइल ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा इस साइड साउथ ईस्ट, साउथ वाला भी एरिया में मिल जाता है आपको, और इस साइड में भी मिल जाता है, ठीक है। तो दिस सॉइल आर टू द जनरली पुअर इनटू द फास्फोरिक कंटेंट। आपसे सवाल आ सकता है भाई, बताओ, आपसे सवाल आ सकता है कि ब्लैक सॉइल में ना
ब्लैक सॉइल में क्या नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें ब्लैक सॉइल में जो है वो पुअर इनटू द फास्फोरिक कंटेंट। भैया फास्फोरिक कंटेंट जो होता है ना वो ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है फास्फोरिक, ठीक है, कंटेंट। दे डेवलप इनटू द डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द वेदर। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर जब सूखे का मौसम आता है ना, ड्राई सीजन आता है, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाता है। और चूंकि क्रैक्स पड़ जाता है बहुत ही ज्यादा, तो इसमें फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? जैसे क्रैक्स जैसे ही आ जाता है तो इसमें एयर चल जाता है, एयर घुस जाता है, ठीक है। क्रैक्स पड़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एयर घुस जाएगा। अब ये फायदा होता है, और यही चीज बोलता है कि डे विद क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर, मतलब हॉट मतलब होता है गर्मी के सीजन में, विच हेल्प्स इनटू द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। यहाँ पर बहुत अच्छा से यहाँ पर एयर चल जाता है और इससे ज्यादा मिट्टी को बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। दिस सॉइल आर्स टू द स्टिकी व्हेन वेट एंड टू द डिफिकल्ट टू वर्क एंड टू द अनलेस, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट सोअर ऑफ ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है कि प्री मानसून सीरीज में बोला जाता है कैसा कि खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है ना, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट सोअर, मतलब जो मानसून की जो पहली बारिश होती है तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है खेती करना। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी रेड एंड सॉइल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रेड एंड येलो सॉइल देख लीजिए। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन टू द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। रेड सॉइल कैसे बनते हैं? तो इग्नियस रॉक्स देखे होंगे, उसी के जो है क्रिस्टाइल फॉर्म में जो है वो रेड सॉइल या फिर येलो सॉइल बन जाता है। और यदि यहाँ पर देखा जाए जहां पर कम बारिश होती है, लो रेनफॉल, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ टू द डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया हम आपको बताएं, वहां पर कहाँ है, जो ईस्टर्न वाला है और जो साउथर्न पार्ट है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर होता है सर? ये रेड सॉइल और जो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ टू द ओडिशा, जहां पर ओडिशा है, छत्तीसगढ़ वो वाला एरिया हो गया, साउथर्न पार्ट्स ऑफ टू द मिडिल यानी गंगा प्लेन्स वाला एरिया भी हो गया, ठीक है, ये चीज भी है, वेस्टर्न घाट वाला भी है। अच्छा सर एक चीज बता दिए, ये रेडिश कलर का क्यों होता है, लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आयरन कंटेंट होता है। आयरन कंटेंट होने की वजह से ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। और लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म होने के मतलब पानी की वजह से थोड़ा सा होने की वजह से यहाँ पर ये पीलापन आ जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।